नाटो का ये कसम है कि हम एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की आफत में साथ। लेकिन वो अमेरिका को जब नाटो की मदद चाहिए, नाटो वाले फोन नहीं उठा रहे हैं। नाटो वाले कह रहे ट्रंप चचा फोन नहीं लग रहा। अब जब नाटो वाले मना कर रहे हैं तो ट्रंप चचा नए स्कीम के साथ आए। बोले We get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. So we want them to come and help us with the Strait. और अब जब आपको फेस सेविंग सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि आप यहां से निकलेंगे कैसे, तो आप बाकी देशों से कह रहे हैं साउथ कोरिया क्यों आएगा भाई वहां लड़ने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप 2 साल 3 साल में चले जाएंगे अमेरिका से, लेकिन यूएस में इसके बाद जो भी राष्ट्रपति आएगा उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दर्शकों, एक बात बहुत समझ लीजिए, जो अपना है वही अपना है। दुनिया में वो आपका दोस्त है, ये आपका यार है, ये गाड़ी लेके चला आएगा, वो घोड़ा लेके चला आएगा, वो बंदूक लेके चला आएगा। अपने सपने मत पालिए कि हमारी आपकी तो क्या बिसात है। अगर अमेरिका अकेला पड़ गया है और डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है कि नाटो वालों ने हमको अकेला छोड़ दिया, तो आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए जो अपना है वही आपका है और उसी के आधार पर अपना जीवन आगे चलाइए। और किसी से लड़ाई लड़ना हो तो भी लड़ाई केवल आपकी है, उसमें कोई आपका साथी बनने, कोई आपका भागीदार बनने नहीं आएगा। नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन, जिसका दावा है कि नाटो देशों के किसी एक मेंबर पर अगर युद्ध की स्थिति होती है, उस स्थिति में नाटो के तमाम मेंबर्स यानी नाटो के तमाम देश अपने सैन्य संसाधनों के साथ उस नाटो मेंबर की मदद करने आएंगे। अमेरिका नाटो का सदस्य है और सदस्य के साथ साथ दुनिया का सबसे ताकतवर देश सैन्य लिहाज से और पैसों के लिहाज से भी है। लेकिन वो अमेरिका को जब नाटो की मदद चाहिए, नाटो वाले फोन नहीं उठा रहे हैं। नाटो वाले कह रहे ट्रंप चचा फोन नहीं लग रहा। ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप कह रहे कि देखो हम तुम लोगों को बोलते थे, देखो हम बोले थे, हम तुमसे बताए थे कि ये नाटो वाले केवल हम लोगों का फायदा उठा रहे हैं। इनसे जब हमको जरूरत होगी ये हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे। I've been saying it for a long time. This is the greatest thing to come out of this. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. 1 or 2 have been great. I'll tell you, the great ones are at the right time. But there have been some that were right up there, Peter. They were right up there. They wanted to do it so much. Go ahead, Peter. इस पूरी कहानी में डोनाल्ड ट्रंप फोन कर करके लेटर लिख लिख के परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई उधर से जवाब ही नहीं दे रहा है। सीधे कोई मना भी नहीं कर रहा है। लेकिन जो लक्षण है वो यही है कि नाटो के तमाम देशों ने अमेरिका से मुंह फेर लिया है। नाटो का सैन्य संगठन क्यों बना, वो जो कॉज है वो कॉज ही कहीं आजकल बोरिया बिस्तर बांध के किसी ने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया है। यानी दुनिया आज के बदलते दौर में किसी भी कसम वादे पर मत जाइए। वो कसमें, वो वादे, वो प्यार का इरादा, वो सब गायब हो जाता है मेरे दोस्त जब आपदा आती है। इस आफत में मत रहिएगा कि किसी ने आपसे वादा कर दिया, किसी ने आपको कसम दी। नहीं चल रहा। कसम है नाटो की। नाटो का ये कसम है कि हम एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की आफत में साथ। लेकिन अमेरिका को आफत है। अमेरिका ईरान में फंस रहा है, फंसता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो नाटो को आमंत्रित कर देंगे, नाटो के देशों को बुला लेंगे। नाटो वाले कह रहे हैं हमारी लड़ाई नहीं। यही नाटो है जो मौज ले रहा था रूस का यूक्रेन के मोर्चे पर। वहां कहा नाटो है। क्यों? क्योंकि वहां रूस फंसा हुआ था। सब मिलकर रूस की मौज ले रहे थे। लेकिन जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोलना शुरू किया कि भाई हम पैसा देते हैं, हम हथियार देते हैं, हम ही तुम लोगों की मदद कर रहे हैं, तुम लोग हमसे तेरी मेरी कर रहे हो, हमसे 3-5 बात कर रहे हो, सुनो ग्रीनलैंड हमारा है तो क्यूबा हमारा, ये सब बवाल जब डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया
तो नाटो के तमाम मेंबर्स इस बात को मजबूर हैं कि क्या अमेरिका के हर फैसले में नाटो के मेंबर्स को, नाटो देशों को शामिल होना चाहिए। और इसी पशोपेश की स्थिति में नाटो का कोई देश ईरान वॉर में घुसने को तैयार नहीं है। अगर आप नाटो के सैन्य ताकत की बात करें, 58 लाख सैनिक, 12,000 टैंक, 1 लाख से 10 लाख से ज्यादा आर्मर व्हीकल, टोटल नेवी की बात करें 2000 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं, 16 तो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और एयरक्राफ्ट की बात करें जो फाइटर जेट्स हैं 20,000 से ज्यादा है। लेकिन ये केवल नंबर्स हैं। ये नंबर्स, ये जो आपको वॉरशिप का नंबर है, ये जो आपको नेवी का नंबर है, ये हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो इलाका जिसको ईरानियंस कह रहे हैं कि ब्लॉक है, ब्लॉक है, बिना हमसे पूछे इधर से नहीं जाओगे, और बगैर, अगर हिम्मत है तो आओ। अमेरिका ने ईरान वॉर में, अमेरिकी हमलों में जो भी कहानी चल रही है इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान के अंदर, अमेरिका ने ऑपरेशन का नाम दिया इपिक फ्यूरी। ईरानियंस मौज ले रहे हैं, बोले हेलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आओ इपिक फ्यूरी वाले, आओ। तो वो कह रहे हैं कि अमेरिकन को अपने ऑपरेशन का नाम इपिक फ्यूरी की जगह इपिक फियर रख लेना चाहिए, मौज ले रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यह तमन्ना है ट्रंप चचा की कि नाटो के देश आए, नाटो के देश आ नहीं रहे। अब हालत यह है कि ट्रंप चचा बरगला गए हैं, अलबला गए हैं, माफ करिए। अलबला मतलब यह कि ट्रंप चचा 5 मिनट पहले कुछ कहते हैं, 10 मिनट पहले कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं जरूरत है नाटो के देशों को आना चाहिए, कभी कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर हैं, किसी को आने की जरूरत नहीं है, फिर कहते हैं वो नहीं आ रहे, वो हमारी मदद के लिए नहीं आ रहे, फिर आगे कहते हैं उन्होंने हमसे मुंह चुरा लिया है। If we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This is a need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the Strait. My attitude is, we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. Did you follow that? डोनाल्ड ट्रंप बहुत उम्मीद से हैं, उनको लगा कि वो खुद लड़ रहे हैं। भाई नाटो का तो नियम यही है कि एक लड़ेगा तो सब आएंगे। ये सब हमने देखा है, ये सब हमने अफगानिस्तान में देखा है, ये सब हमने इराक में देखा है, मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में भी देखा है। लेकिन इस बार वही सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये तमाम देश जो हैं, जिसमें अल्बानिया, बेल्जियम, बेलारूस, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, इन सबको अगर छोड़ भी दे तो जो बड़े मेंबर्स हैं जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। मैक्रो तो ये कह रहे हैं कि देखिए पहले बमबाजी बंद करिए, वहां फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है। ये बमबाजी में शामिल होने फ्रांस तो नहीं आएगा। मतलब ये वही जो मैं आपसे कह रहा था कि दुनिया में किसी भी कसम का, किसी भी वादे का, किसी पन्ने का, किसी पेपर का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त, कोई मतलब नहीं है। सब अपनी अपनी रोटी, अपनी अपनी गोटी सेट कर रहे हैं। अगर दुनिया में यूनाइटेड नेशन का कोई मतलब नहीं बचा तो नाटो वाटो का भी कोई मतलब नहीं बचा। और आज अगर नाटो का मतलब नहीं बचा है और नाटो का सैन्य संगठन एक तरह से कह लीजिए बिखर गया है, नाटो की उस कसम में कोई नहीं बचा जिसको आर्टिकल 5 कहते हैं कि जी एक के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो तमाम देश एकदम प्रहरी की तरह लड़ेंगे, वो पूरी कसम टूट चुकी है। नाटो का एन अलग, ए अलग, टी अलग, ओ अलग, कुछ बचा नहीं है। ये सब कुछ दिख रहा है और ये चीन, रूस जैसे देशों के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। रूस कह रहा था कि नाटो के देश का मेंबर बनना था यूक्रेन को, रूस कह रहा था कि हम यूक्रेन को मेंबर नहीं बनने देंगे। आज अगर उसी नेटो का कोई मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं बचेगा, और तब नहीं बचेगा जब उसका सबसे बड़ा अलाई, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर कह लीजिए
या डिफेंस मेंबर कह लीजिए, सबसे अमीर दोस्त आपका फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट में अमेरिका। नाटो वाले मना कर रहे हैं। अब जब नाटो वाले मना कर रहे हैं तो ट्रंप चचा नए स्कीम के साथ आए, बोले कि जी चीन को, रूस को, जापान को, साउथ कोरिया को, 6-7 देशों का नाम ले लिया और बताया कि इन सब को आना चाहिए। जो है अमेरिका की नेवी जो है, जो लड़ाई लड़ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मदद करने के लिए, इन सब देशों को आगे आना चाहिए। You know, we get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%, China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the Strait. मतलब गजब है, गजब है। अमेरिका ने तय किया कि ईरान पर उसको अटैक करना है। अमेरिका को यह पता था, CIA को यह पता था, इजराइल मोसाद को यह पता था कि अगर ईरान पर अटैक होगा, वहां के सुप्रीम लीडर, वहां के पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप जब खत्म करेंगे तो ईरान क्या करेगा। इस बात का आकलन क्या CIA ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, व्हाइट हाउस ने, पेंटागन ने नहीं किया होगा? बिल्कुल किया था। उनको पता है कि ईरान क्या कर सकता है। उनको पता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा। ईरान दुनिया के 20 से 25% ऊर्जा जरूरतों को रोक देगा, यानी पूरी दुनिया परेशान होगी। बावजूद आपने यह किया, और अब जब आपको फेस सेविंग सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि आप यहां से निकलेंगे कैसे, तो आप बाकी देशों से कह रहे हैं साउथ कोरिया क्यों आएगा भाई वहां लड़ने के लिए? आप जापान क्यों जाएगा वहां, या चीन क्यों जाएगा? चीन के जहाज तो जा रहे हैं। दर्शकों, एक बात मैं आपको छोड़े जा रहा हूं इस सवाल में के साथ कि वीडियो में कमेंट में हमें बताइएगा, ये तमाम देशों को निमंत्रण पत्र में भारत का नाम क्यों नहीं है? वो चीन को निमंत्रण दे रहे हैं कि आके लड़ो, वो रूस से कह रहे हैं, जबकि जो इलाका युद्ध क्षेत्र का है, हिंद महासागर, अरब सागर, उस पूरे इलाके में सबसे ताकतवर नेवी भारत के पास है। लेकिन अमेरिका भारत को न्योता क्यों नहीं दे रहा है? ये जरा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत को न्योता क्यों नहीं दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो फ्रस्ट्रेशन है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अमेरिका को जानबूझकर एक ऐसे फैसले में उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर उलझाया है जिसमें शायद अभी वो जरूरत अमेरिका के लिहाज से थी नहीं। और चूंकि अब अमेरिका वहां उलझ गया है, तो इस बात का प्रभाव अमेरिका के अंदर भी दिख रहा है। ये जो भाई साहब हैं, ये हैं अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर। ये भाई साहब ने इस्तीफा दे दिया है। ये भाई साहब का ये कहना है कि मैं जो है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का डायरेक्टर हूं, और मैं अपने पद से इस्तीफा इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका जो वॉर ईरान में लड़ रहा है, ये एक उचित समय था ईरान के खिलाफ इस युद्ध की, या फिर शायद इस बात की जरूरत ही नहीं थी। और मुझे ये बात अंदर से लगातार कचोटती जा रही है, और यही कारण है कि मैं अपना पद छोड़ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो सब तो कर ही रहे हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय द मोस्ट ऑफ आवर नाटो एलाइज दैट they don't want to get involved with our military operation against the terrorist regime of Iran in the Middle East. This, despite the fact that almost every country strongly agreed with what we are doing, and that Iran cannot in any way, shape or form be allowed to have a nuclear weapon. I am not surprised by their action, however, because I always considered NATO, where we spend hundreds of billions of dollars per year protecting these same countries, to be one-way street, and we will protect them, but they will do nothing for us, in particular in a time of need. Fortunately, we have decimated Iran's military. Their navy is gone, their air force is gone, their anti-aircraft and radar is gone, and perhaps most importantly, their leaders at virtually every level
are gone, never to threaten us, our Middle Eastern allies or the world again, because of the fact that we have had such a military success. We no longer need or desire the NATO countries' assistance. We never did likewise. डोनाल्ड ट्रंप है भाई। बड़बोले आदमी के साथ एक दिक्कत होती है, बड़बोला आदमी हर बार जितना बोलता है वो अपने आप को फंसाता चला जाता है, वो अपने आप को उलझाता चला जाता है। और अमेरिका ने तो एक ऐसे आदमी को राष्ट्रपति बना दिया है जो बड़बोला है, जो इगोइस्टिक है, और जिसको ये लगता है कि वो आज भी किसी देश को बिजनेसमैन की तरह ही चलाना चाहता है, जिसमें एक बिजनेसमैन जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो अपने घमंड और अपने ईगो के सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो हमें फिलहाल ईरान युद्ध में देखने को मिल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्वीट है देखिए, सिंपल कह रहे हैं कि नाटो के देशों ने मना कर दिया, बोला जी हम नहीं शामिल होंगे। फिर आगे कह रहा है कि लेकिन नाटो के देश इस बात से अग्री कर रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ये तो दुनिया कह रही है भाई, नाटो के देश क्या कहेंगे? दुनिया के देशों से पूछो तो वो भी कहेंगे नहीं ठीक है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। बात है टाइमिंग की, बात है तरीके की, बात है जो आप कर रहे हैं। क्या आपको यह नहीं पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा? अब आपने क्या किया? ईरानियंस बोल रहे हैं कि हिम्मत है तो आओ हमारी गली, यहां पर आओ ना, दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फ्लीट लिए घूमते आओ। जो अमेरिकी वॉरशिप्स हैं जो ओमान की खाड़ी या अरबियन सी में थे, उन्होंने खुद को रिपोजिशन किया है और वहां से हटकर दूर आ गए हैं, ईरान से हटकर दूर चले गए। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि अमेरिकी नेवी एंटर नहीं करेगी, और कारण यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप नाटो के देशों को तो फिर अलग अलग चीन और रशिया, अरे भाई चीन रशिया क्यों जाएगा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में? कोई लॉजिक है इस बात का? लेकिन फिर हम आप इतने बेवकूफ दिखेंगे अगर हम आप डोनाल्ड ट्रंप की बात में लॉजिक ढूंढने लगे। दर्शकों, कुल मिलाकर ईरान में हुआ क्या है? क्या कैलकुलेशन गलत हो गई यूएस से, और अब यूएस एक फेस सेविंग सिचुएशन चाहता है वहां से निकलने के लिए, और वो मौका बन नहीं पा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईगो में, अपनी जल्दबाजी में, या जो भी कहें, जिस तेजी में वो रहते हैं उसमें अब उन्होंने अपने देश को एक तरह से फंसा दिया है। लोगों को यह भी लगता है कि अमेरिका फंसा नहीं है, वो फंसाना चाहता है दुनिया के और भी देशों को। और अब यूएस को यह लगने लगा है कि अगर उसके लिए फेस सेविंग सिचुएशन नहीं बनती है तो जैसा कि नाटो के देशों को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है, बाकी देशों को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल इसमें सफल होते नहीं दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो दर्शकों, एक चीज बहुत साफ हो गई है इस युद्ध में, जो ईरान वॉर से निकल करके आ रही है, वो कि आज के दौर में दुनिया के कहीं किसी गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। और जो वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट होने की बात हो रही है वो कहानी आगे बढ़ती दिख रही है, क्योंकि आपका वो दोस्त है, आपका वो यार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि यार वो तो हमारी मदद के लिए नहीं आ रहे। लेकिन कसम तो थी कि भाई एक पर करोगे तो हम सब आ जाएंगे, लेकिन अब सब मिलके एक को कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोग अभी नहीं आएंगे, तुम गलत जाके फंस गए हो। ऐसी कोई बात नहीं थी कि तुम जानबूझकर कोई युद्ध करोगे तो हम नहीं आएंगे। बात यही थी, एक के पीछे सब आएंगे। लेकिन अब कहानी बदल रही है। बदल इसीलिए भी रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी से 2 महीने पहले इन तमाम देशों को धमका रहे थे कि तू सब हमारे पैसे पर रहता, हम ही तुमको पैसा देते हैं, तू लोग हमसे 3-5 कर रहा है, तुम लोग को होश में रहना पड़ेगा, ऐसा करेंगे तुमको खाना पीना बंद हो जाएगा, तुम्हारे यहां डॉलर देना, सेना देना सब बंद कर देंगे। यह सब कहानी है। दूसरा क्या है, जो कुछ मिडिल ईस्ट के देशों के साथ हुआ है कि अमेरिका केवल इजराइल की परवाह कर रहा है, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में ईरानियंस जब चाह रहे मार रहे हैं। इन्होंने अपनी सुरक्षा अमेरिका के भरोसे छोड़ी थी। इन देशों ने भी, यूरोप ने भी अपनी सुरक्षा एक तरह से अमेरिका के भरोसे छोड़ रखी है। अब ये सब लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या ये लंबे दौर तक और चल सकता है जिसमें अमेरिका के भरोसे नाटो के देश रहें या यूरोप के देश रहें। और इसीलिए कहानी अब जो है बदल रही है। अब कोई भी सैन्य संगठन जो आप नेटो करते थे, मुझे नहीं लगता ऑन पेपर चाहे जितना बड़ा नंबर हो, उस नंबर का कहीं कोई मतलब बचता नहीं है। और ये सब कुछ खत्म नेटो के बाकी मेंबर्स ने नहीं किया है, ये सब कुछ खत्म या एक तरह से डिसमेंटल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है।
और इस सब के कसूरवार डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप 2 साल 3 साल में चले जाएंगे अमेरिका से, लेकिन यूएस में इसके बाद जो भी राष्ट्रपति आएगा उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो दुनिया के देशों को कैसे समझाएगा कि अमेरिका ने पिछले 3-4 सालों में जो कुछ किया है वो क्यों किया और वो क्यों हुआ। देखते रहिए DLP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।